पहला पॉइंट है, सबसे डिफ़िकल्ट काम या सबसे मुश्किल काम यदि कुछ है टीन्स के लिए तो वो है नो कहना। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों की मदद करना अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, तो आपके लिए नो कहना और भी डिफ़िकल्ट होगा। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नो कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत हो गए। यदि आप किसी को यस कह रहे हैं लेकिन दिल से आप नो कहना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम में आप अपने साथ तो चीट कर ही रहे हो, सामने व्यक्ति के साथ भी आप ऑनेस्ट नहीं हो। इसलिए नो कहना कभी भी गलत नहीं है, ये अपनी और दूसरों की रिस्पेक्ट करने का ही एक पार्ट है। लर्न हाउ टू से नो इज एसेंशियल पॉइंट ऑफ सेल्फ केयर। जब आप अपनी केयर करोगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे। जितने ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे, उतने ज़्यादा आप और काम करने के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे। नेक्स्ट, रोना एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि आप एक्सट्रीम लेवल पर अपसेट हैं तो रोकर आप ये लेवल कम कर सकते हैं। रोने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन आज के मॉडर्न एरा में जहाँ हर जगह स्ट्रॉन्ग टीन्स की बात होती है, वहाँ वीकनेस की भी बात होनी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इस एज में आप घर से बाहर अकेले आने जाने लगते हैं। इससे पहले आप ज़्यादातर अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स या टीचर्स के साथ ही होते हैं। अब जब आपको इंडिपेंडेंस मिली है तो आपका फ़र्ज है कि इसे सही ढंग से यूज़ करें। इस समय आप अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी बाहर रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं, शॉपिंग में कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो। ये सभी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, सोशल स्किल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही टाइम है जब आपको सेल्फ प्रोटेक्शन भी सीखनी होगी। ऐसे समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए। अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं कि आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आसपास एक नज़र ज़रूर रखें, ये नहीं कि बस इंटरनेट पर मस्त हों। रात के टाइम वेल लिट एरिया में ही रहें। अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। पेरेंट्स को यूज़ करें जब आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लीव होना हो। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इस एज में सिर्फ आपका ध्यान एजुकेशन पर होना चाहिए। ज़्यादा घूमना फिरना, रोमांस या मूवी एडिक्शन, चैटिंग लॉन्ग टाइम, वीडियो गेम्स, इन सब से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही आप अपनी एजुकेशन पर कंसंट्रेट या प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। इन सब के लिए पूरा जीवन पड़ा है। सिर्फ कुछ साल अच्छे से मन लगाकर पढ़ लो ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प की लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए सभी प्रॉब्लम्स अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश ना करें, इतना बर्डन ना लें। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, फ्रेंड से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड। कितने टीन सोचते हैं कि यदि उन्होंने हेल्प मांगी तो ये उनकी वीकनेस होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सभी टीन्स को चाहिए कि वो समझें कि पेरेंट्स हमेशा हर तरह की प्रॉब्लम्स में उनके साथ हैं, इसलिए कम्युनिकेट ज़रूर करें। नेक्स्ट, बी कॉन्फिडेंट। ये वर्ड जितना दिखता है आसान, उतना ही डेली लाइफ में टीन्स के लिए मुश्किल है। एक रिसर्च में पाया गया है कि सबसे ज़्यादा टीन्स अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट लूज करते हैं 13 से 18 की एज में। मेन रीज़न क्या है? बॉडी शेमिंग। इस एज में फिजिकली चेंजेस भी उतनी ही तेज़ी से होते हैं जितना मेंटली। इस समय अपने लुक को लेकर टीन्स बहुत टेंस रहते हैं। आपको चाहिए कि कॉन्फिडेंट बूस्ट करने के लिए सेल्फ पॉजिटिव टॉक जरूर करें। इस एज में सेल्फ टॉक तो होती है, पर कैसी होती है? नेगेटिव। तो इस समय आपको चाहिए कि अपनी कोई हॉबी डेवलप करें। आपको जो फ्रीडम मिली है उसके साथ गाइडेंस का भी ध्यान रखें। अपनी बात करने की टोन पर भी ध्यान दें। छोटे छोटे प्रयास जरूर करें सक्सेस पाने के लिए। अपनी प्रशंसा खुद भी करें। सेल्फ मोटिवेट रहें। इस सब से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। इस एज में सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप अकेले हैं घर में तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पर लगाना चाहते हैं और ऐसे ही टाइम पास करना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं
जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। डिसिप्लिन में रहना बहुत ही आसान हो जाता है जब आपके पास लाइफ में क्लियर गोल और पर्पस हो।